दोस्तों, यदि आपको गूगल शीट में कोई डाटा दिया जाए तो आप उस डाटा के आधार पर अगर हमने कोई आपसे कहा जाए कि आप डाटा को जो है फिल्टर करना है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप जो है फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ गूगल शीट में और यहाँ पे देखिए हमारे पास डेटा है। और यदि मैं आपसे कहूँ फिल्टर फिल्टर करके जो होता है बेसिकली मुझे कुछ डेटा को देखना है। जैसे कि अगर मैं लैपटॉप के बारे में जानना चाहता हूँ तो अगर आपको कहना लैपटॉप के आधार पर अगर आपको फिल्टर करना तो सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग बनाता हूँ। और यहाँ जैसे मैंने लिख दिया लैपटॉप, ठीक है, तो लैपटॉप लिखा। और यहाँ पर अगर मुझे लैपटॉप के आधार पर कोई वैल्यू या उसके लैपटॉप का क्या डेटा है वो मुझे अगर देखना है तो सिंपली मैं फिल्टर कर सकता हूँ। और उसके लिए सिंपल से हमें एक रेंज लेना होगा। और यहाँ से अब उसके बाद सिंपली हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी। और कंडीशन जो जो भी रेंज होगा कुछ इस तरीके से, और यह इक्वल टू हमारा जो सेल, सिंपल। यहाँ पे आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और मैं जैसे एंटर करूंगा देखिए डाटा यहाँ पे एरर आ गया। बट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्यों एरर आई। और यहाँ पे हमने कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा हम हटा लेते हैं और एंटर दबा देते हैं। तो देखिए लैपटॉप का डेटा आ गया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लैपटॉप के बाद मुझे जो था हेडफोन का भी डेटा देखना है और वो भी यही देखना है, फिर कॉमा लगाइए आप जब तक वहां पे। अगर मैं स्मार्टफोन लिख दूं तो स्मार्टफोन का भी डाटा आ जाए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे कैमरा, ठीक है। कैमरा अगर मैं लिखूं तो कैमरा का भी डाटा देखिए यहाँ पे जैसे मैं कॉमा लगा यहाँ पे एरर आ गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके का फिल्टर आपको करना है, कैमरा के बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ टैबलेट तो टैबलेट का कॉमा देकर के आप दे दें और उसका जो है फिल्टर हो जाए डाटा यहाँ पे। तो इस तरीके का फिल्टर अगर आपको करना है मतलब मल्टीपल आइटम्स के आधार पे या मल्टीपल कंडीशंस कॉमा वैल्यू के आधार पे अगर आपको फिल्टर करना है तो कैसे कर पाओगे। वो चीज जो था आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो उसे भी लाइक कीजिएगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो इस जो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप वगैरह अपने जो भी सोशल मीडिया लिंक्स है। और इसी तरीके की जो भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो था मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। दोस्तों इसे समझने के लिए वापस से चलते हैं गूगल शीट में और यहाँ पर हमारे पास डेटा पहले से मैंने आपको दिखाया। अब जो कि सिंपल करना है, अगर आपको फिल्टर करना है तो आपने तो देख लिया कि हम कैसे कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको हटा देना है और यहाँ पे आपको सिंगल वैल्यू के आधार पे कंडीशन यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। अब आपको जो है यहाँ पे करना हो जैसे कि मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे लैपटॉप के बाद अगर आपको टैबलेट देखना है, कैमरा देखना है, तो अब आपको क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर भी एक कंडीशन यहाँ पे भी एक फिल्टर लगाओ, फिर दोनों डेटा को कंबाइन कर सकते हो, फिर थर्ड कंडीशन है तो उसके लिए भी बनाओ। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। हम आपको एक ऐसा जो है फॉर्मूला बताएंगे जिसकी हेल्प से आप जो है बस एक ही सेल में आप कॉमा लगा करके आप जो है वैल्यू को फिल्टर करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर अभी हम एक देखिए जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आपने इस फॉर्मूले को जो था कई बार देखा होगा, लेकिन इसका जो कुछ तोड़ मरोड़ के जो यूज है वो अभी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैं फिल्टर, क्योंकि मुझे फिल्टर ही कराना है। तो फिल्टर कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको जो आउटपुट दिखाना है उसकी जो भी रेंज आपको वहां पे पॉपुलेट करना है वो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देना है। अब कंडीशन जो तो सीधे सीधे देना क्या है कि इस रेंज के अंदर जो कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो मैच करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो है मैच। मैच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू देते हैं और रेंज के अंदर वो वैल्यू को चेक करता है, फिर उसके बाद वो हमें उसकी इंडेक्सिंग बता देता है कि वो किस पोजीशन पे है। तो सेम वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं मैच। बट इस बार मैच में जो है कैसे लिखा जाता है, देखिए सर्च की है। अब हमारे जो है कोई एक वैल्यू तो है नहीं, मतलब एक कोई पर्टिकुलर जो होता है यहाँ पे आपको जो सबसे पहले तो आपको रेंज देना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना पूरा रेंज दे दीजिए, यहाँ पे जो भी रेंज के अंदर आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिकली अब यहाँ पर आपको कंडीशन पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या कंडीशन देना पड़ेगा, बेसिकली आपने यहाँ पे दिया ये अपना सर्च की दे दिया, सर्च की में आपने ये पूरा रेंज दे दिया कि इस ये इसमें ये पूरा हमारा सर्च की है। अब रेंज जो होता है बेसिकली आपको पास करना है। अब रेंज में बेसिकली पास क्या करेंगे वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट में जाएंगे और स्प्लिट में क्योंकि हमें कॉमा के आधार पे वैल्यू को सर्च कराना है, तो यहाँ स्प्लिट में सबसे पहले तो जहाँ पे ये वैल्यू होने वाली है, जहाँ पे हम कॉमा देकर के वैल्यू लिखेंगे वो सेल को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा किस तरीके से, मतलब यहाँ पे डैश लगाना है या फिर कॉमा देकर के लिखना है, वो आपको यहाँ पे डेलीमीटर पास करना है। यहाँ पर हमने डेलीमीटर पास कर दी, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर होता है सर्च टाइप, मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए या फिर
अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आपको यहाँ 0 और 1 पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका काम हो गया, सिंपल सा ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर फिल्टर के लिए भी हम क्लोज कर देते हैं। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप का डेटा आया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कॉमा लगा के करूंगा तो ये कॉमा के आधार पर वैल्यू को सर्च करना शुरू कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैमरा, स्पेलिंग सही होना चाहिए, कैमरा, और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो लैपटॉप के बाद कैमरा भी आ गया। अगर मैं यहाँ से दोबारा से जाऊं और कॉमा लगाऊं, और कॉमा लगाने के बाद इसमें लिख दिया लैपटॉप, ऑलरेडी लैपटॉप मैंने लिखा ही है, तो मैं स्मार्टफोन लिख लेता हूँ, स्मार्टफोन, और स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए और एंटर प्रेस कर देना है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आप कॉमा लगा करके जितना भी आप यहाँ पे क्राइटेरिया पास करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो था डेटा आपका जो था यहाँ पे फिल्टर होता जा रहा है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो समझ में अच्छी लगी होगी, आपने कुछ आज नया सीखा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।